का सामर्थ्य है, जो इंतजार कर सकता है, जिसके हृदय में ये आशा है आज नहीं तो कल प्रभु की कृपा जरूर होगी, वास्तव में वही इस पद के ऊपर आगे बढ़ सकता है। एक आदमी कहीं जा रहा था, देखा आगे 4 महिलाएं जा रही हैं और चारों महिलाओं की ओर देख के उसने कहा जय श्री कृष्ण, और चारों ने एक संग भगवत स्मरण किया। जब वो आदमी आगे चला गया, ये चारों महिलाएं चर्चा करने लगी उसने किसको भगवत स्मरण किया। एक कहने लगी मुझे कहा, दूसरी कहने लगी नहीं नहीं उसने मुझे भगवत स्मरण किया, तीसरी कहने लगी नहीं नहीं उसने तो मुझे भगवत स्मरण किया था, चौथी ने कहा मुझे कहा। चारों चर्चा करने लगे, कोई उपाय न मिला। विचार किया चलो जाके अपन उस व्यक्ति से ही पूछ लें कि आपने किसको भगवत स्मरण किया था। चारों महिलाएं आई, उस व्यक्ति से पूछा कि कृपा करके बताओ आपने भगवत स्मरण किसको कहा था, हम चारों में कलह हो रहा है। ये कह रही कि इससे कहा था, मैं कह रही हूं मुझे कहा था, आप ही बताइए किसको कहा था। उसने कहा आप चारों में से जो सबसे बड़ा हो मैंने उसे भगवत स्मरण किया था। आप चारों में बड़ा कौन है। एक कहने लगी मैं बड़ी हूं, दूसरे ने कहा मैं बड़ी हूं, तीसरे ने कहा मैं बड़ी हूं अधिक, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूं। उसने कहा मैं कैसे मानूं कौन बड़ा है, ऐसे करिए आप चारों अपना अपना परिचय दो, मुझे पता चले चारों में बड़ा कौन। पहली महिला से पूछा आप बताओ आप कौन हो। उसने कहा मेरा नाम भूख है, और भूख के कारण ही इंसान जो भी प्रयत्न करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करने के लिए उद्यम करता है, इस भूख के कारण तो करता है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूं। दूसरी से कहा आप कौन हो। उसने कहा मैं प्यास हूं। भूखा तो इंसान कुछ दिन तक रह पावे, पर प्यासा नहीं रह पाता, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूं, और उसने भगवत स्मरण मुझे किया था। तीसरी से पूछा आप कौन हो। उसने कहा मेरा नाम निंद्रा है। देखो इंसान भूखा हो प्यासा हो, लेकिन जब सो जाए तो न भूख याद आती है न प्यास याद आती है। पूरा जीवन प्रयत्न करता है, पूरा जीवन यत्न करता है, और जो भी धन संपत्ति इकट्ठी करी, पूरा दिन तो चाबी पास में रखे, पर सो जाए तब उस चाबी की परवाह भी न हो, उस धन संपत्ति की परवाह भी न हो। किसी से पूछे ये सब भागा दौड़ी क्यों कर रहे हो, तो कहे चैन से सो सके इसलिए। निंद्रा के लिए कर रहा है कि चैन से सो सके, इसलिए सबसे बड़ी मैं। चौथी से पूछा आप बताओ आप कौन हो। तो उसने कहा मैं और कोई नहीं, पर मैं आशा हूं। आशा यानी भविष्य में सुख है, भविष्य में संभावनाएं हैं। तब उसने कहा यदि आप भूख हो तो भूख तो इंसान कई दिन तक सहन कर पाता है, प्यास भी कई दिन तक सहन कर पाता है, निंद्रा करे बिना भी इंसान रह पाता है, पर आशा के बिना व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी प्रयत्न करें उसमें एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि कभी ना कभी ये वस्तु हमको जरूर मिलेगी। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी है आशा। तो भक्त वो कि जो प्रार्थना करे और संग में प्रतीक्षा भी रखे। और वही श्रृंखला के अंदर कल अपन ने प्रथम आख्यान का दर्शन किया, आज अपन द्वितीय आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रथम आख्यान के अंदर श्री गोसाई जी के प्रागट्य का हेतु बताया कि कैसे कैसे पुष्टि सृष्टि का सर्जन हुआ, कैसे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के जीव भूतल पे आए, और क्या प्रकार से श्री गोसाई जी प्रगटे, उसका पूरा ब्यौरा दिया। अब दूसरे आख्यान के अंदर श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का वर्णन किया गया है। तो आइए उस द्वितीय आख्यान का दर्शन अपन करें, जिसमें श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का वर्णन। पहला आख्यान गाया केदार में, दूसरा आख्यान है रामकली में, पछली ढाल में अपन लेंगे। तो उसी वल्लभाख्यान के द्वितीय आख्यान का अपन पान करें, जिसमें श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का वर्णन। तो आइए हम सब मिलके उसी आख्यान का पान करें। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय स्मरण करता
दुष्कृत जाय जी, कली जन करवान नहीं अवर उपाय जी, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी। सभी भाव से श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी, स्मरण करता दुष्कृत जाय जी, कलि जन तरवार नहीं अवर उपाय जी, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी। यहां से प्रारंभ किया। श्री महाप्रभु जी के वंदन करने से पहले, श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का वर्णन करने से पहले, मानो एक पंक्ति के अंदर श्री वल्लभ का पूरा परिचय दे दिया। श्री वल्लभ कैसे हैं? कहा लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी। कैसा आपका स्वरूप? स्मरण करता दुष्कृत जाए जी। कैसे वल्लभ? कली जन करवा नहीं अवर उपाय जी। कैसे वल्लभ? यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी। ऐसे श्री वल्लभ है। बोले कैसे श्री वल्लभ? सबसे पहले कहा लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी। क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जी कौन है? तो कहते हैं लक्ष्मण भट्ट स्वयं अक्षर ब्रह्म स्वरूप हैं। और जैसे अक्षर ब्रह्म के अंदर से ही ब्रह्म का प्रागट्य होता है, अक्षर ब्रह्म के अंदर ही ब्रह्म का वास होता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म स्वरूप हैं लक्ष्मण भट्ट जी कि जिनके वहां पूर्ण ब्रह्म ऐसे श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। और कहते हैं श्री वल्लभ कैसे? किसके वहां वल्लभ प्रगटे? किसके हृदय में वल्लभ प्रगटे? कि जब जिसका लक्ष्य भी वल्लभ हो और जिसका मन भी वल्लभ का चिंतन करता हो। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी। लक्ष्य भी वल्लभ, मन में भी वल्लभ। और जब मन में भी वल्लभ को पधरा के अपने जीवन का लक्ष्य भी वल्लभ को बनावे, तब जाके उनका प्रागट्य जीव के हृदय में होता है। और वैसे ही लक्ष्मण भट्ट जी के वहां श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। और कैसे वल्लभ? स्मरण करता दुष्कृत जाए जी। श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है कि जो उनके स्वरूप का चिंतन करे, उनके स्वरूप का जो स्मरण करे, और स्मरण करने मात्र से उस जीव की सारी चिंताओं को दूर कर दे, स्मरण करने मात्र से उस जीव के सारे अपराधों को, सारे दोषों को दूर कर दे, वही तो वल्लभ है। और देखो श्री वल्लभ का चिंतन, वल्लभ का स्मरण, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं 3 अवस्था अपने वहां बताई गई है। सबसे पहले बताया श्रवण, वल्लभ के नाम का श्रवण। बाद में बताया वल्लभ के नाम का गुणगान, वल्लभ के नाम का कीर्तन। और तीसरी अवस्था बताई वल्लभ के नाम का स्मरण। देखो यदि अपन गुणगान करते हैं ना, तो गुणगान तो किसी के कहने से भी हो सकता है। गुणगान तो सब लोग देख रहे हैं, इसलिए दिखाने के लिए भी हो सकता है। सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं तो गाना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे ये सोच के भी गा सकते हो। श्रवण भी किसी को दिखाने के लिए हो सकता है। किसी ने कहा था, किसी ने आग्रह किया था, इसलिए आके बैठ गए। पत्रिका मिली थी इसलिए आके बैठ गए। तो श्रवण और कीर्तन दोनों से ऊंची अवस्था बताई स्मरण की। यदि अपन किसी का स्मरण करते हैं तो कोई अपन को आग्रह नहीं कर सकता इसका स्मरण कर। उसका गुणगान सुनने का कोई आग्रह कर सकता है, गुणगान गाने का कोई आग्रह कर सकता है, पर किसी के स्मरण का कोई आग्रह कर नहीं सकता, और किसी के कहने से किसी का स्मरण हो नहीं सकता।